नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं और प्रभु जी से एक प्रश्न ले रहा हूं जो जिज्ञासा है, समझ लीजिए कि प्रभु जी, जो गीता भगवान कृष्ण ने सुनाई थी अर्जुन को जी वो उस समय युद्ध क्षेत्र में सुनाई गई थी जी और वहाँ तो कोई और सुन नहीं पा रहा था सिवाय संजय के, क्योंकि वो धृतराष्ट्र के पास थे और उनको ये वरदान था कि वहाँ जो हो रहा है उसको देख सकें। तो क्या जो आज हम गीता पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो है जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, या ये पहले दिन से ही मतलब संजय की ने जो सुनी वो बताई जा रही है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें और परिवर्तन होते गए? क्या वो गीता है? तो इसका नाम है भगवत गीता, यानी वो गीत जो भगवान ने गाया। तो भगवान ने कब गाया? जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होना था। तो महाभारत के अंदर कई पर्व लिखे गए, यानी कई चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर में से एक चैप्टर है जिसका नाम है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व के अंदर का एक पार्ट है 700 श्लोकों का। पूरे महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक है, तो उसका ये पार्ट है भगवत गीता। तो असलियत में तो भगवत गीता लिखी गई थी, इसीलिए महाभारत बनाई गई। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति, आप ज्योतिष के पास जाइए और बोलिए कि आप रूबी पहन लीजिए, तो पूछते हैं कि तांबे में पहनूं कि सोने में पहनूं, तो सोने की अंगूठी बनती है उस रूबी के लिए। तो असलियत में गीता वो मणि है जिसके लिए पूरी महाभारत की अंगूठी रचना करी गई। तो महाभारत के अंदर गीता नहीं है, गीता के लिए महाभारत लिखी गई, इसलिए गीता इतनी इंपॉर्टेंट है, मणि की जैसी। अब जो 700 श्लोक हैं भगवत गीता के, अर्जुन जब एकदम ऐसी स्थिति में फंस गए कि मैं क्या करूं, अपने परिजन स्वजनों को मारूं कैसे, तो उनके अंदर दोष बुद्धि उत्पन्न हो गई, कार्पण्य दोष आ गया, कृपणता आ गई। क्षत्रिय होकर के बॉर्डर पर तैयार करके भेजो बंदूक लेकर के, और बॉर्डर पे वो आदमी बोले कमांडर से कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। कैसा फौजी है, कैप्टन बना के लाया, तुम गोली नहीं चला रहे हो। तो भगवान ने वही उनको शिक्षा दी। भगवान ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं समझा, भगवान ने उनको शिक्षा दी कि तुमको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। अगर तुम ब्राह्मण होते, वैश्य होते, तो मैं तुमसे नहीं कहता, पर तुम क्षत्रिय हो तो अपने धर्म का पालन करो। ये भगवान ने उनको सिखाया। अब भगवान कृष्ण ने 45 मिनट में जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान डायरेक्ट रिले संजय को हो रहा था। कैसे हो रहा था? भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंदर वर्णन किया गया है। जो महाभारत लिखी वो ऋषि का नाम है वेदव्यास जी, कृष्ण द्वैपन वेदव्यास। तो वेदव्यास जी ने, व्यास का अर्थ है जो वेदों का विस्तार करते हैं, तो व्यास जी ने वेदों का, शास्त्रों का विस्तार किया। तो उन्होंने महाभारत की रचना कर, जिसमें भगवत गीता, भगवान की वाणी उनको लिखनी थी। वेद व्यास जी ने संजय को दृष्टि प्रदान करी। तो संजय बता रहे हैं अंत में गीता के कि ये दृष्टि धृतराष्ट्र जो मुझे पाई, ये मैंने अपने गुरुदेव वेद व्यास की कृपा से पाई। अब वेद व्यास क्या कर रहे हैं? राइटिंग कर रहे हैं। संजय को दृष्टि दी, यानी वेद व्यास के पास भी दृष्टि है। अब गुरु वही तो चीज दे सकता है, गुरु जी के पास खुद गुरु पे ही नहीं है, तो देखा कैसे शिष्य को? तो शिष्य ने देखा तो गुरु जी के पास तो था ही। कहते हैं चक्षुदान दिला यही जन्मे जन्मे गुरु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, गुरु चक्षु प्रदान करते, आईज देते हैं, द स्पिरिचुअल आईज। अच्छा, अर्जुन को भगवान का विराट रूप देखने के लिए भगवान ने आंखें दी, ददामी दिव्यम चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं। यानी भगवान ने अर्जुन को देकर समझाई, और उधर वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। गुरु भी दे सकता है और भगवान भी दे सकते हैं, और वेद व्यास जी तो भगवत स्वरूप ही है, भगवत अवतार है। तो संजय ने दिव्य दृष्टि से देखा, अर्जुन ने दिव्य दृष्टि से देखा, तो वेद व्यास के पास तो है ही। तो वेद व्यास जी उस भगवत गीता को उस समय लिख रहे हैं। भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय 36 नंबर श्लोक में भीष्म जब शरीर छोड़ रहे हैं, तो भीष्म भी कह रहे हैं, मैं उन भगवान के चरण में जाना चाहता हूं जिन्होंने बोध ज्ञान अज्ञ, जो एक अज्ञानता में फंसा हुआ स्वजन वधास्य, स्वजनों का वध करने के लिए तत्पर अर्जुन विमुखस्य, जब विमुख हो गया था, तब भगवान ने अहात उनको क्या दिया? दिव्य ज्ञान, आत्मविद्याया, उनको आत्मविद्या प्रदान की। यानी कि भीष्म पितामह ने भी गीता को सुनी थी, भीष्म पितामह ने सुनी, अर्जुन ने सुनी, संजय ने सुनी, और ऊपर देवताओं ने सुनी। देवता सुन रहे थे। एक्चुअली सुन वही सकता है जिसका ध्यान भगवान में लगा हो ना, जिसका ध्यान ही नहीं लगा। कितनी बार गीता घर में पढ़ी, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ध्यान दुनिया में लगा है। भीष्म का ध्यान भगवान पर था, देवताओं का भगवान पर था, अर्जुन का ध्यान था, संजय का ध्यान था, वेद व्यास का ध्यान था। इन सब लोगों ने भगवत गीता सुनी, और वो वेद व्यास जी ने जो रचित भगवत गीता है, वो महाभारत के अंदर प्रमाणित 700 श्लोक भगवत गीता है। श्लोकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, काल क्रम के अंदर तात्पर्यों में परिवर्तन किया गया। जो नीचे कमेंट्रीज लिखते हैं, टीकाएं लिखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति बोल दिया कि महाभारत का युद्ध ही नहीं हुआ था, ये पंच पांडव पंच इंद्रियां हैं और दुर्योधन हमारा मन है,
जिसने जीवात्मा को इसमें बंद कर रखा है। तो ये शरीर ही हमारा कुरुक्षेत्र है और ये समाज में जो हो रहा है प्रतिदिन यही महाभारत है। जब हमारे पंच इंद्रिय कंट्रोल में हो जाएंगी, पांडवों की विजय हो जाएगी, दुर्योधन मन जो है वो मर जाएगा, यही महाभारत। ऐसा तात्पर्य देती, पर ये तात्पर्य नहीं है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जब आए इस्कॉन के, तो उन्होंने कहा मैं भगवत गीता तो लिख रहा हूँ, लेकिन ऊपर एक चीज लिख रहा हूँ यथारूप, एज इट इज, जिसके तात्पर्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो फिर हम कैसे मान लें कि प्रभुपाद जी ने लिखी वो परिवर्तन नहीं हुआ? क्योंकि गुरु परंपरा से मिली। मैंने कोई बात आपको बोली, आपने वही पॉडकास्ट में बोली, कोई परिवर्तन थोड़ी हो रहा है। वही बात आगे आपने वीडियो में लॉन्च कर दी। तो कृष्ण ने जो ज्ञान दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया नारद को, नारद जी ने जो ज्ञान दिया नीचे गुरु परंपरा में, तो सारे गुरुओं का नाम लिखा प्रभुपाद जी ने, 32 गुरु का नाम लिखा। बोले ये हमारे गुरु जी थे, उनके गुरु जी ये थे, उनके गुरु जी ये थे, उनके गुरु जी ये थे, और अंत में कृष्ण तक वो ज्ञान गया। बोले कृष्ण भगवान ने जो गीता कही वो यथा रूप में गुरु परंपरा के माध्यम से शिला प्रभुपाद जी को प्राप्त हुई, और उन्होंने भगवत गीता का नाम रखा यथा रूप भगवत गीता, जिसके अंदर संपूर्ण भगवत गीता में भक्ति का ज्ञान प्रदान किया गया। तो किसी व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद जी से अमेरिका में, हम कैसे मान लें कि यही प्रमाणिक है? तो प्रभुपाद जी बोले फलेन परिचेत, फल से परिचय होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज इतने सारे, तो आईआईटी में क्यों? क्यों भाई दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज वाला इंजीनियर नहीं बनाता, वो क्या डॉक्टर बनाता है? वो भी इंजीनियर बनाता है। तो यही क्यों? बोले उसका प्रमाण है, वो आईआईटी करके निकला, उसका पैकेज हाई हो जाता है। तो ऐसे जो भगवत गीता यथारूप पढ़ के निकलता है, उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए उनको बोला फलेन परिचेत। पूरे विश्व में 86 भाषाओं में भगवत गीता यथारूप प्रमाणित रूप से प्रस्तुत करी गई है। तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको वही मिलेगा जो कृष्ण ने कहा था, बाकियों की हम गारंटी नहीं ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, क्योंकि ये मैं कहीं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया, तो मैंने कहा आपसे पूछा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो यस, ये जो एक चीज़ है, जो कन्फ्यूज़न है या जिज्ञासा, मैं कन्फ्यूज़न भी नहीं कहूँगा, एक जिज्ञासा है, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।